आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर गुड। आज का हमारे जिस चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चीज़ हमारा लेक्चर है, स्टडी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है एक्सरसाइज 1.2। और उसमें जो मेन चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है उनमें है आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स को, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहले आता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हों। आया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x2 है, 2x1 है या 2x2 है, विच एवर देयर ऑर्डर। बट उसकी हमारे पास मेन पॉइंट ये होगा कि उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। अगर उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो हैं तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है, उसमें 0 0 0 2x2 के ऑर्डर के साथ एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसमें जब तमाम मैट्रिक्स इसकी एंट्रीज हैं, एंट्रीज बोलते हैं जो मैट्रिक्स होते हैं ना, उसके जो एलिमेंट होते हैं फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सबको हम लोग इसकी एंट्रीज बोलते हैं। तो ये हमारे पास 0 हैं, तो ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें 4 एंट्रीज हैं और 4 की 4 0 हैं, तो इसे हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास? नल मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसमें एक एलिमेंट है, 0 है, एक एलिमेंट है, 0 मैट्रिक्स है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एंड रो कॉलम मैट्रिक्स, और इसी के साथ एक चीज़ आती है रो एंड कॉलम ऑफ आ मैट्रिक्स। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। रो एंड कॉलम ऑफ आ मैट्रिक्स है, इसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, ठीक है, उस चीज़ को। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हो गया जी। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसमें क्या होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ आपके पास वन रो हो तो उसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। चाहे उसमें 1 कॉलम है, 2 है, 3 है, 4 है। हम लोगों का जो मकसद है, पर्पस है, वो कॉलम को डिस्कस करना नहीं है। रो में हम लोगों ने जस्ट ये देखना उसमें रो कितनी है। कॉलम जितने मर्जी हो, 10 हो, 8 हो, 5 हो, ये हम लोगों ने नोट नहीं करना। हम लोगों ने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि उसमें रो 1 होनी चाहिए। अगर उसमें रो 1 है, एक रो है, तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल के तौर पे ये देखें, नीचे दिया गया है 1 और 4। इसमें देखा जाए तो कॉलम 2 बनते हैं, लेकिन इसमें रो 1 है, तो ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स। और इसी तरह नीचे सेकेंड एग्जांपल है 2 5 7। इसमें हमारे पास कॉलम 3 बनते हैं लेकिन रो 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 3 एंड 4। ये रो मैट्रिक्स कैसे हो गया? क्योंकि इसमें एक सिंगल रो थी, इस कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया पिछले टॉपिक में रो मैट्रिक्स में कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स होगा, लेकिन हम उसमें कॉलम को नहीं देखेंगे कि कॉलम उसमें कितने हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग रोज को डिस्कस नहीं करेंगे, रोज को टोटली इग्नोर कर देना है, और हम लोगों ने कहा हमारा फोकस जस्ट कॉलम पे होना चाहिए। रो को इग्नोर करके कॉलम पे फोकस करना है। देखना है कि जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, और जिस मैट्रिक्स में एक रो होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा, और जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, राइट।
तो इसी तरह सी हम इज इक्वल टू, इसमें 3 रोज हैं बट 1 कॉलम है, कॉलम 1 है तो हम लोग इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एफ में भी एक कॉलम है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके A matrix which all diagonal entries are 1 is called identity matrix। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नया वर्ड आया डायगनल। नया तो नहीं है, शायद कुछ बच्चों को समझना हो कि ये डायगनल होता क्या है। अगर आप लोगों ने 8th क्लास में डायगनल्स पढ़ा होगा ज्योमेट्री में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में ये चीज़ें आती रहती हैं, डायगनल एंड ऑफ डायगनल। तो डायगनल कहते हैं उर्दू में वितर को, है ना। किस चीज़ में आता है, ट्रायंगल में होता है वितर, तो वो चीज़ है ये। मैट्रिक्स में किसे कहेंगे, जो एक तिरछे साइड पे होगा ना, टेढ़ा। फर्स्ट मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की अगर थर्ड रो यहाँ पे होती तो उसको थर्ड एंट्री। वो चीज़ें जब होनी थी तो हम लोगों ने उन्हें कहना था कि हमारे पास डायगनल ऑफ अ मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर हमारे पास डायगनल ऑफ अ मैट्रिक्स 1 होंगे तो हम उन्हें कहेंगे ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर डायगनल ऑफ अ मैट्रिक्स हमारे पास 1 हो तो वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी के साथ किसी को अगर रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स की कंसेप्ट नहीं क्लियर तो उसको मैं लास्ट पे आपको लिंक दे देती हूँ, काइंडली आप उस पर जाके क्लिक कीजिएगा, आपको उस चीज़ की भी समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी को किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।